सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामला वाराणसी की जिला अदालत को ट्रांसफर कर दिया है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि शिवलिंग की सुरक्षा और नमाज की इजाजत देने का उसका 17 मई का अंतरिम आदेश बरकरार रहेगा। मस्जिद कमेटी की याचिका पर जिला अदालत में प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई होगी। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब उन्हें जिला जज से उम्मीद है कि वो मामले में इंसाफ करेंगे। साथ ही वो निष्पक्ष तरीके से पूरे मामले को सुनेंगे। साथ ही ओवैसी ने कहा कि वर्शिप एक्ट को सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से लागू करे। ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वजू की इजाजत दी है। साथ ही कोर्ट के अंतरिम आदेश को बरकरार रखा है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देकर मिसाल कायम की है। ओवैसी ने कहा कि सिविल जज ने मुस्लिम पक्ष को नहीं सुना था और गलत आदेश को पारित किया था। और हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, वो जो बाबरी मस्जिद के टाइटल सूट में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 91 का एक्ट भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, हम पूरे कोर्ट्स को चाहेंगे कि उसको इम्प्लीमेंट करें। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के कई ठिकानों पर शुक्रवार को सीबीआई ने छापेमारी की। लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती के पटना, गोपालगंज और दिल्ली स्थित ठिकानों पर जांच हुई। ये मामला भर्ती घोटाले से जुड़ा है। आरोप है कि नौकरी लगवाने के बदले में जमीन और प्लॉट लिए गए थे। सीबीआई ने इसी मामले में जांच के बाद लालू यादव, मीसा यादव, हेमा यादव और कुछ ऐसे उम्मीदवारों पर केस दर्ज किया है जिन्हें प्लॉट या प्रॉपर्टी के बदले जॉब दी गई। लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों के ठिकानों पर सीबीआई के छापे के बाद आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। आरजेडी के कई विधायक पटना में राबड़ी देवी के निवास पर पहुंचे और लालू परिवार को जानबूझकर परेशान करने का आरोप लगाया। आरजेडी समर्थकों ने राबड़ी देवी के घर के बाहर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। शीना बोरा हत्याकांड मामले में जमानत मिलने के बाद इंद्राणी मुखर्जी शुक्रवार को जेल से बाहर आ गयी। जेल से बाहर आने के बाद इंद्राणी ने कहा कि वे बहुत अच्छा महसूस कर रही हैं। आगे उनकी क्या योजना है, इस पर उन्होंने कहा कि इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। इंद्राणी मुखर्जी ने कहा कि खुला आसमान दिखा, बहुत खुश हूँ। इंद्राणी मुखर्जी को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी। वो 6.5 साल से जेल में बंद थीं। मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के आरोपों में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ईडी को फिर से पूजा सिंघल की 5 दिनों की रिमांड मिल गई है। पूजा सिंघल की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने 11 मई को पहली बार 5 दिन की रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ की थी। यूपी के हापुड़ में सरकारी गेहूं क्रय केंद्र पर 50 दिनों में मात्र 2% गेहूं खरीद से नाराज डीएम मेधा रूपम ने जिले के सभी एसडीएम और बीडीओ समेत कई अधिकारियों के वेतन पर अगले आदेशों तक रोक लगा दी है। गेहूं क्रय केंद्रों पर 36,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य शासन ने रखा था, लेकिन अब तक महज 655.84 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई है। इस मामले को हापुड़ की एडीएम श्रद्धा शांडिल्य ने सरकारी रूटीन कार्य बताया और कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। जम्मू कश्मीर के रामबन में पहाड़ी टूटकर गिरने से हड़कंप मच गया। उस वक्त हाईवे पर काफी भीड़ थी। पहाड़ी टूटकर जैसे ही चट्टान और मिट्टी का मलबा नीचे गिरा, अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोग जान बचाकर वहां से भागने लगे। रामबन में टनल निर्माण का काम चल रहा था। सिर्फ 3 से 4 मीटर की खुदाई की गई थी। तभी गुरुवार रात करीब 10:15 बजे भूस्खलन हुआ, जिसमें वहां काम करने वाले मजदूर फंस गए। भूस्खलन में कई ट्रक, खुदाई करने वाले और अन्य वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। आईटीबीपी ने स्निफर डॉग के साथ यहां बचाव अभियान शुरू किया। अब तक 3 मजदूरों को बचाया जा चुका है। 1 का शव मिल चुका है, जबकि 9 मजदूरों की तलाश अभी भी जारी है।
हालांकि आईटीबीपी के जवानों ने अर्थ मूवर्स के फंसे ड्राइवर्स और सहायक कर्मचारियों को सुरक्षित बचा लिया है। अकोला में हवा का तेज बवंडर का लाइव वीडियो सामने आया है। वीडियो अकोला जिले के अकोट तहसील में आने वाले देवरी फाटा के पास का है। कल देर शाम अचानक हवा का ऐसा बवंडर उठा कि सड़क किनारे होटल में रखी पानी की बोतलें उड़ने लगी। बवंडर की चपेट में होटल के दूसरे कई सामान भी आ गए। बवंडर के आने से कुछ देर के लिए हड़कंप मच गया। कुछ देर के लिए यातायात पूरी तरह से रुक गई। पंजाब के फरीदकोट के कोटकापुरा इलाके में एक दर्दनाक हादसा पेश आया। पूरा हादसा सीसीटीवी में कैद है। एक दंपत्ति बाइक से गुजर रहा था कि अचानक एक आवारा पशु ने सामने से दौड़कर बाइक में सीधी टक्कर मार दी। बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला का पति गंभीर तौर पर जख्मी है। जानकारी के मुताबिक महिला रिटायर्ड टीचर हैं और तलवंडी सबो में एक स्कूल में प्रिंसिपल के तौर पर मुफ्त में सेवा दे रही थी। इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने आवारा पशुओं पर नियंत्रण की मांग तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान 27 महीने बाद जेल से रिहा हो गए। आजम खान यूपी के सीतापुर जेल में बंद थे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव, आजम खान के दोनों बेटे अब्दुल्ला और अदीब उन्हें लेने के लिए सीतापुर जेल पहुंचे। आजम खान को सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई को अंतरिम जमानत दे दी थी, लेकिन रिहाई के आदेश की सर्टिफाइड कॉपी जेल तक नहीं पहुंच पाई थी, इसलिए वो गुरुवार को रिहा नहीं हो पाए थे। आजम खान की रिहाई के बाद शिवपाल यादव ने कहा कि ये न्याय की जीत है, आजम खान की जीत है। हम लोग समाजवादी हैं, हमेशा नेताजी से सीखा है कि सुख दुख में साथ रहना। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजम खान की रिहाई का स्वागत किया। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि आजम खान जी के जमानत पर रिहा होने पर उनका हार्दिक स्वागत है। जमानत के इस फैसले से सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय को नए मानक दिए हैं। पूरा एतबार है कि वो अन्य सभी झूठे मामलों मुकदमों में बाइज्जत बरी होंगे। अखिलेश ने लिखा कि झूठ के लम्हे होते हैं, सदियां नहीं। सीतापुर की जेल से रिहाई के बाद आजम खान ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुझे एनकाउंटर की धमकी मिली। मैंने साबित करने की कोशिश की कि मेरी ईमानदारी संदिग्ध नहीं है। इसके साथ आजम खान ने कहा कि मुझे सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला है। आजम खान ने ये भी कहा कि मेरी तबाहियों में मेरा अपना हाथ है, मेरे अपने लोगों का बड़ा योगदान है। आजम खान के इस बयान को अखिलेश यादव पर तंज के तौर पर देखा जा रहा है। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने पटियाला कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया। रोड रेज के मामले में अब उन्हें 1 साल जेल में बिताना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 34 साल पुराने रोड रेज के मामले में सिद्धू को 1 साल की सजा सुनाई है। सिद्धू के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने राहत की उम्मीद के साथ शुक्रवार को भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली थी। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे का अयोध्या दौरा टलने के बाद इस पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि पहले उनके अयोध्या दौरे का काफी प्रचार किया गया और अब टाल दिया गया है। इसके पीछे राजनीतिक कारण हो सकते हैं। बीजेपी तो यूज एंड थ्रो के लिए ही जानी जाती है। शिवसेना 25 साल का अनुभव झेल कर आई है। वहीं एमएनएस प्रवक्ता अनिल देशपांडे का कहना है कि अयोध्या दौरा क्यों टाला गया है, इसके बारे में जानने के लिए लोगों को रविवार को होने वाली रैली तक इंतजार करना चाहिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की तारीफ की। एक कार्यक्रम के दौरान कमलनाथ ने पार्टी कार्यकर्ताओं को बीजेपी कार्यकर्ताओं का उदाहरण देकर बताया कि चुनाव कैसे लड़े जाते हैं। कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस इसलिए चुनाव हारती है